जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट 2023 के बारे में, जो कि 789 पोस्ट पर भर्ती थी। 2020 की भर्ती थी। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि इसका रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास पूरी संभावना है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर तो जा चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल अभी तक रिजल्ट की कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ 15 अक्टूबर से ही तो वेट नहीं कर रहे, सिर्फ हम 15 अक्टूबर का तो वेट नहीं कर रहे, हम तो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो इसमें ये तो है नहीं फ्रेंड्स कि आप सब मुझे ब्लेम करने लग जाओ। मेरे पास तो जो भी आयोग का नोटिस होता है मैं आपके वो शेयर करती हूँ, आपके सभी के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप सभी अब मेरे पास इतने सारे मैसेज कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर तो जा चुका है, रिजल्ट कहाँ है, ये है वो है। क्या आप ये सारे क्वेश्चंस आयोग से कर सकते हैं? अगर आयोग से कर सकते हैं तो मैं ये मानूं कि हाँ भाई ठीक है। मैं आपको क्या बताती हूँ, जो आयोग बताता है। आयोग का जो नोटिस आया है वो ये था कि भाई इसका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। आप सभी का अक्टूबर नवंबर में जो आपका ट्रेड है उसका तैयारी करा ली जाएगी, मेडिकल हो जाएगा और आपका फाइनल जो दिसंबर में भर्ती है वो दिसंबर में हो जाएगी। लेकिन क्या आपको ऐसे आसार लग रहे हैं? क्या ये पहली भर्ती है जिसका टाइम पर सब कुछ नहीं हो रहा? बहुत सारी भर्ती सीआरपीएफ के द्वारा कराई जा रही हैं। सीआरपीएफ के द्वारा एसएससी जीडी की भर्ती कराई गई है अभी। सीआरपीएफ के द्वारा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कराई जा रही है। सीआरपीएफ के द्वारा सीआरपीएफ पैरामेडिकल की भर्ती कराई जा रही है। तो क्या ये पहली भर्ती है जो सीआरपीएफ के द्वारा कराई जा रही है, या ये पहली बार हो रहा है कि कुछ भी टाइम पर नहीं हुआ है, कि रिजल्ट टाइम पर नहीं आया है? आप मुझे बताइए, है ना? तो ऐसा नहीं है साथियों कि ये पहली बार हो रहा हो। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में आप सभी ने देखा था 25 जुलाई इन्होंने दी थी कि हम पोस्ट चेंज करने की, जो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज की गई थी, जो पोस्ट हटा दी गई थी, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने की डेट 25 जुलाई थी। लेकिन कब आई? अगस्त में जाकर आई। तो क्या आप आयोग से कह सकते हैं कि ये इतना लेट क्यों दिया? तो साथियों, मेरा सिर्फ, और दूसरी बात, अभी बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम की डेट आ गई है। कब से इंतजार कर रहे हैं हम? मई से लेकर के अब डेट आई है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। बताइए अब क्यों आई है, इतना लेट क्यों आई है? कारण साफ है भाई कि नहीं ले पा रहा कोई आयोग निर्णय। तो आयोग निर्णय नहीं ले पा रहा, उसने बोल दिया कि भाई हम अब एग्जाम कराएंगे, लेकिन उसने टाइम पर एग्जाम नहीं कराया। तो ये किसकी गलती है? आयोग की गलती है कि भाई उन्होंने, जब वो इतना बड़ा, इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसकी दूरदर्शिता इतनी होनी चाहिए ना कि भाई एक एक मतलब पॉसिबिलिटी रखे कि हाँ यहां तक हम करा सकते हैं, नहीं हुआ तो आगे भी बढ़ सकती है। अब सोचो कि बिहार सिविल कोर्ट की जो डेट थी वो मई से चल करके, मई से चलते मई गई, जून गई, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया और अक्टूबर में उसकी डेट आई है कि भाई आपका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। कहाँ मई में कराया जा रहा, 5वें महीने में, और कहाँ 12वें महीने में कराया जा रहा है। जो 7 महीने का गैप है वो कहाँ गया? बताइए। आयोग ने लिया और कहाँ गया? आयोग कह रहा था हम मई में एग्जाम कराएंगे, लेकिन नहीं करा पाया। तो वैसे ही है साथियों, यही हो रहा है कि आयोग की ही ढील हो रही है, इसमें आयोग नहीं करा पा रहा है। अब मेरा सिंपल सा आपसे ये कहना है कि आप देखो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी मोटिवेशन के लिए है कि ये मत सोचना कि मतलब दोबारा से मैं कोई डेट नहीं दे रही हूँ। हो सकता है आपका रिजल्ट अक्टूबर में आ जाए, जहां तक पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ आयोग पर डिपेंड है। अभी आयोग का कोई नोटिस नहीं आया है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कहते हैं ना, बिन मौसम बरसात है। जब डेट सारी निकलती जाए तो फिर यही सोच लो कि अब तो राम भरोसे है, जो होगा सो होगा, है ना? तो ये है, अपनी तैयारी करते रहिए। आपका ट्रेड होने वाला है, फिजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, रिटन हो गया, अब आपका पीटी वो बचा है, ट्रेड बचा है। तो ट्रेड की तैयारी करिए, ट्रेड भी आपको पास करना है। बाकी इसी वैकेंसी के भरोसे मत रहिए, कुछ भी हो सकता है साथियों। बाकी देखिए, ऐसा नहीं है कि भर्ती रद्द हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है ना? और चुनाव है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि भर्ती रद्द हो जाए। पता है कितना यंगस्टर हमारा, कितना नौजवान इस भर्ती की
अपेक्षा कर रहा है इस भर्ती की, मतलब राह देखे बैठा है कि कब ये भर्ती कंप्लीट होगी और कब हमें एक नौकरी मिलेगी। तो ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ हार के बैठ जाइए। और भी वैकेंसी आ रही है, चुनावों का टाइम है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, आप अप्लाई करिए सब में। अभी बिहार एसआई की आई, यूपी पुलिस, यूपी एसआई की आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अब वो भी कब देखने को मिलेगी कह नहीं सकते, क्योंकि उसका भी वेट करते करते हम पागल हो गए, सुन सुन के पागल हो गए कि भर्ती आने वाली है, आने वाली है। ये तो कन्फर्म है कि आएगी, और ये भी कन्फर्म है कि चुनाव से पहले आएगी। अब वो किस महीने में आएगी वो तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है और योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते इसमें। तो आप इसमें टाइम जाया किए कि रिजल्ट वेट करें या फिर मुझे दोषी ठहराएं कि भाई रिजल्ट नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। मैं तो एक मीडिएटर का काम करती हूँ कि जो आयोग कह देता है वो आप तक पहुंचा देती हूँ, और आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आयोग की साइट पे जाकर देख लेती हूँ, है ना। तो अब इसमें टाइम जाया ना करके अदर वैकेंसीज में अप्लाई करिए, क्योंकि 2-3 रास्ते अपने खोल के रखिए, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। ट्रेड की तैयारी करते रहिए, 20 मार्क्स का आपका ट्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड है। और जो सर्टिफिकेट की बात आप करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं है तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी 5 मार्क्स हैं तो वो तो मिल ही जाएंगे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के। 15 मार्क्स में से 8 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने होंगे, एक तो जो आपके ट्रेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें, और एक्सपीरियंस में जो जनरल नॉलेज होती है आपकी उसमें क्वालिफाई करना होगा आपको। तो 20 मार्क्स का ट्रेड है, 15 में से 8 तो आपको बुलाने होंगे, 5 आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मिल जाएंगे। इस तरह से आपके हो जाते हैं। ओके, तो पढ़ाई करिए मन लगा के, ट्रेड की तैयारी करिए, अदर एग्जाम फॉर्म फिल करिए, बहुत सारे चैनल से जुड़े रहिए, देखिए वैकेंसी आई हुई है बहुत सारी, उनमें अप्लाई करते रहिए। टेंशन ना लें कि हमारा एग्जाम नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, हताश और निराश ना हुए। जानकारी लेते रहें, अपडेट लेते रहें, रिजल्ट जल्दी ही जारी हो जाएगा। अब वो कब होगा कोई डेट नहीं बता सकते, अक्टूबर में भी जारी हो सकता है और नवंबर में भी खिंच सकता है। आयोग का जो शेड्यूल था कि हम इस भर्ती को दिसंबर तक कंप्लीट कराएंगे, शायद वो होता नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता दिखे, 786 पोस्ट है, कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो बच्चे बहुत कम होंगे। ट्रेड के बाद डीवी और मेडिकल आपका बचेगा बहुत जल्दी, 2 महीने में कंप्लीट, 2 महीने नहीं 1.5 महीने में कंप्लीट हो सकता है अगर कराना चाहे तो आयोग। ठीक है, तो परेशान मत होइए, धैर्य बांधे रखिए, क्योंकि ये धैर्य की घड़ी है। शायद आयोग भी ये देख रहा हो कि कौन सा बच्चा धैर्यवान है, चलिए देख लेते हैं, है ना। तो देखो, परीक्षा हर मतलब किसी भी तरीके से ली जा सकती है आपकी, जरूरी नहीं है एग्जाम में नॉलेज जांच के आपकी परीक्षा ली जाए, आपकी धैर्य की भी परीक्षा होती है। और आप सेना जैसी भर्ती में जा रहे हैं, धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य रखिए। और इस तरह से वीडियो में कमेंट करके ये ना कहिए कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। ये तो मुझे पूछना चाहिए आयोग से, आयोग क्यों नहीं दे रहा रिजल्ट, लेकिन क्या कर सकते हैं, आयोग कहेगा आपकी चलेगी हमारी चलेगी, है ना। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़िए। बाकी जो हुआ सो होगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।